हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज हम करेंगे राजस्थान में रेल परिवहन। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। तो भारत में रेल परिवहन की शुरुआत है वो भारत में रेल परिवहन रेल परिवहन की शुरुआत है 1853 में लॉर्ड डलहौजी के काल में की गई थी। लॉर्ड डलहौजी के काल में भारत में 1853 में रेल परिवहन की शुरुआत की गई थी। ये रेल चलाई गई थी मुंबई से थाने के मध्य चलाई गई थी। 34 किलोमीटर चलाई गई थी ये रेल। तो भारत में रेल परिवहन की शुरुआत 1853 में लॉर्ड डलहौजी के काल में मुंबई से थाने के मध्य चलाई गई थी 34 किलोमीटर 1853 में। और रेलवे है वो संघ सूची का विषय है। रेलवे संघ सूची का विषय है। रेलवे का शुभ कंकर है वो भालू और आती है वो रेलवे का क्या है, शुभ कंकर है, चिन्ह है। और राजस्थान में रेल परिवहन की शुरुआत राजस्थान में रेल परिवहन की शुरुआत है वो 1874 में की गई थी। 1874 में की गई थी। ये की गई थी बादी कुई दौसा से आगरा फोर्ट तक की गई थी। आगरा फोर्ट तक की गई थी। आगरा फोर्ट है वो यूपी में है। तो भारत में रेल परिवहन की शुरुआत है 1853 में लॉर्ड डलहौजी के काल में चलाई गई थी। मुंबई से थाने के मध्य 34 किलोमीटर है। और रेलवे है वो संघ सूची का विषय है। और भालू और हाथी है वो रेलवे का क्या है, चिन्ह है, यानी शुभ कंकर है। और राजस्थान में 1874 में चलाई गई थी रेल। और बादी कोई दौसा से आगरा फोर्ट के बीच में चलाई गई थी। और मार्च 2020 तक राजस्थान में मार्च 2020 तक राजस्थान में रेल परिवहन की लंबाई है वो 5998 किलोमीटर है। तो मार्च 2020 तक है राजस्थान में रेल परिवहन की लंबाई या लाइनों की वो 5998 किलोमीटर है। और लंबाई की दृष्टि से रेल परिवहन भारत में रेल परिवहन की लाइनों की लंबाई की दृष्टि से है वो प्रथम स्थान है वो उत्तर प्रदेश का है। प्रथम स्थान है उत्तर प्रदेश। और दूसरा हमारे राजस्थान का है। और तीसरा स्थान महाराष्ट्र का है। तीसरा स्थान है महाराष्ट्र का है। तो मार्च 2020 तक है वो राजस्थान में रेल परिवहन की लंबाई या रेल लाइनों की वो कितनी है, 5998 किलोमीटर है। और भारत में रेल परिवहन में लाइनों की दृष्टि से प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश का है। और दूसरा स्थान है वो राजस्थान का है। और तीसरा स्थान है महाराष्ट्र का है। और राजस्थान में 5 रेलवे मंडल है। राजस्थान में 5 रेलवे मंडल 5 रेलवे मंडल है। वो है बीकानेर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर, जोधपुर, कोटा और जयपुर और एक अजमेर।
राजस्थान में 5 रेलवे मंडल है, बीकानेर, जोधपुर, कोटा, जयपुर और अजमेर। ये 5 है वो रेलवे मंडल है। तो भारत में रेल परिवहन की शुरुआत है लॉर्ड डलहौजी के काल में 1853 में की गई थी। मुंबई से थाने के मध्य 34 किलोमीटर है और रेलवे संघ सूची का विषय है। और रेलवे का शुभ कंकर है वो हाथी और भालू है। और राजस्थान में 1874 में की गई थी। बादी कोई दोसा से आगरा फोर्ट है यूपी तक है। तो राजस्थान में रेल लाइनों के 3 प्रकार है। रेल लाइन है वो 3 प्रकार की है। एक लाइन है वो है ब्रॉड गेज, एक मीटर गेज, एक नैरो गेज। ये मीटर गेज, ब्रॉड गेज और नैरो गेज। मीटर गेज यानी ब्रॉड गेज, गेज यानी लाइनों की बीच की चौड़ाई, पटरियों के बीच की चौड़ाई। तो इसमें 1.67 मीटर की लंबाई है। मीटर गेज में 1 मीटर की चौड़ाई है। नैरो गेज में 0.66 है और 0.72 की दी गई है। तो ब्रॉड गेज के बीच में लंबाई है वो चौड़ाई है वो 1.67 मीटर की और मीटर गेज में 1 मीटर की और नैरो गेज में 0.66 और 0.72 है। और रेलवे संबंधित प्रमुख संस्थान है जैसे रेलवे भर्ती बोर्ड कक्ष है वो रेलवे भर्ती बोर्ड कक्ष है अजमेर में। रेलवे भर्ती बोर्ड कक्ष अजमेर में है। और रेलवे प्रशिक्षण केंद्र, रेलवे प्रशिक्षण केंद्र है वो रेलवे प्रशिक्षण केंद्र उदयपुर में। रेलवे प्रशिक्षण केंद्र उदयपुर में है। और रेलवे मॉडल कक्ष भी उदयपुर में। रेलवे मॉडल कक्ष उदयपुर में। और रेलवे अनुसंधान केंद्र है वो रेलवे प्रशिक्षण केंद्र है यानी भी रेलवे प्रशिक्षण केंद्र। रेलवे प्रशिक्षण केंद्र उदयपुर में। और रेलवे अनुसंधान और प्रशिक्षण ये कहा जाता है पचभद्रा बाड़मेर में। यहाँ रेलवे का परीक्षण किया जाता है। प्रथम बार चलाकर देखा जाता है। 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से रेलवे का प्रशिक्षण किया जाता है। और रेलवे का प्रथम ट्रायल ट्रैक, प्रथम बार रेलवे की ट्राई की जाती है नागौर में रेलवे का प्रथम बार ट्राई की जाती है। तो रेल ब्रॉड गेज के बीच की चौड़ाई 1.67 मीटर और मीटर गेज की 1 मीटर और नैरो गेज की 0.66 और 0.72। रेलवे भर्ती बोर्ड कक्ष अजमेर और रेलवे प्रशिक्षण केंद्र उदयपुर में। और रेलवे मॉडल कक्ष भी उदयपुर में है। और रेलवे अनुसंधान केंद्र पचभद्रा बाड़मेर में है। और रेलवे बैंगन फैक्ट्री, रेलवे बैंगन फैक्ट्री भरतपुर में है। रेलवे बैंगन फैक्ट्री है वो भरतपुर में है।
इसकी स्थापना की गई थी 1957 में। स्थापना 1957 में की गई थी और इसे नवंबर 2000 को बंद कर दिया गया था। नवंबर 2000 को बंद कर दिया गया था और इसे पुनः शुरू है वो 9 अक्टूबर 2009 को। 2 अक्टूबर 2009 को पुनः शुरू कर दिया गया था। रेलवे वैगन फैक्ट्री भरतपुर में 1957 में स्थापना की गई थी और नवंबर 2000 में इसे बंद कर दिया गया और फिर वापस चालू है वो 2 अक्टूबर 2009 को दोबारा चालू कर दिया गया था। और राजस्थान में रेलवे बस सेवा की शुरुआत है वो 1994 में की गई थी। रेलवे बस सेवा की शुरुआत 1994 में की गई थी मेड़ता सिटी नागौर में। रेलवे बस सेवा की शुरुआत है वो 1994 में मेड़ता सिटी नागौर में की गई थी। बस सेवा का यानी यहाँ प्रत्येक 15 मिनट बाद बस की तरह रेलवे सुविधा दी गई है मेड़ता सिटी नागौर में। तो भारत का पहला रेलवे महिलाओं द्वारा रेलवे स्टेशन चलाया गया था। भारत का पहला महिला रेलवे स्टेशन है मोटुंगा महाराष्ट्र। मोटुंगा महाराष्ट्र में है भारत का पहला महिला रेलवे स्टेशन है मोटुंगा महाराष्ट्र। और राजस्थान का पहला महिला रेलवे स्टेशन है वो है गांधीनगर जयपुर में है। गांधीनगर जयपुर में ये रेलवे स्टेशन है वो पूर्णतः महिलाओं द्वारा संचालित है। और राजस्थान का पहला सौर ऊर्जा से संचालित है रेलवे स्टेशन गोरमघाट रेलवे स्टेशन है राजसमंद का है। तो राजस्थान का सौर ऊर्जा से संचालित प्रथम रेलवे स्टेशन है गोरमघाट राजसमंद का है। और भवानीगंज रेलवे स्टेशन झालावाड़ में है। भवानीगंज रेलवे स्टेशन झालावाड़ में, ये 2 राज्यों में है, राजस्थान है और मध्य प्रदेश। 2 राज्यों में फैला हुआ है ये रेलवे स्टेशन। भवानीगंज रेलवे स्टेशन झालावाड़ है और यहाँ राजस्थान की सीमा और मध्य प्रदेश की सीमा के ऊपर है भवानीगंज रेलवे स्टेशन। और राजस्थान में मेट्रो का संचालन राजस्थान में जयपुर मेट्रो का संचालन। इसका शुभारंभ किया गया था जयपुर मेट्रो का शुभारंभ में यानी शिलान्यास किया गया था शिलान्यास 14 फरवरी 2011 को किया गया था। 14 फरवरी 2011 का। और उद्घाटन किया गया था, उद्घाटन इंदिरा गांधी वसुंधरा राजे के द्वारा किया गया था 3 जून 2015 को। वसुंधरा राजे के द्वारा किया गया था। यह 2015 में सीएम थी वसुंधरा राजे। तो जयपुर मेट्रो का निर्माण है वो 2 चरणों में हुआ था। जयपुर मेट्रो का निर्माण 2 चरणों में हुआ था। प्रथम चरण में हुआ था मानसरोवर से चांदपोल तक।
प्रथम चरण में मेट्रो का निर्माण हुआ था मानसरोवर से चांदपोल 9.2 किलोमीटर का। तो मेट्रो का जयपुर मेट्रो का शिलान्यास 14 फरवरी 2011 को, उद्घाटन 3 जून 2015 को वसुंधरा राजे सिंधिया द्वारा किया गया था। और मेट्रो का निर्माण है वो 2 चरणों में हुआ। प्रथम चरण में मानसरोवर से चांदपोल तक 9.2 किलोमीटर हुआ था, और दूसरे चरण में निर्माण हुआ था अंबाबाड़ी से सीतापुरा तक। अंबाबाड़ी से सीतापुरा तक 23.7 किलोमीटर। और श्यामनगर रेलवे स्टेशन है, मेट्रो रेलवे स्टेशन पूर्णतः महिलाओं द्वारा संचालित है। श्यामनगर मेट्रो रेलवे स्टेशन है वो। तो जयपुर राजस्थान में जयपुर मेट्रो का शिलान्यास 14 फरवरी 2011 को, और उद्घाटन 3 जून 2015 को वसुंधरा राजे सिंधिया मुख्यमंत्री थी उस समय, इसके द्वारा किया गया था। और जयपुर मेट्रो का निर्माण है वो 2 चरणों में हुआ था। प्रथम चरण में मानसरोवर से चांदपोल तक 9.2 किलोमीटर, और दूसरे चरण में अंबाबाड़ी से सीतापुरा तक 23.7 किलोमीटर का निर्माण किया गया था। जयपुर को सर्वप्रथम रेल परिवहन से जोड़ने वाला महाराजा था माधो सिंह था। और बीकानेर का गंगा सिंह था, और कोटा का उमेद सिंह था। ये माधो सिंह द्वितीय था। कोटा का उमेद सिंह था। तो जयपुर का सर्वप्रथम रेलवे से जोड़ने वाला महाराजा है वो माधो सिंह था, और बीकानेर का गंगा सिंह, और कोटा का उमेद सिंह था, और बूंदी का किशनलाल सोनी था। बूंदी का किशनलाल सोनी को रेल वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। रेल वाले बाबा के नाम से किशनलाल सोनी को जाना जाता है। उदयपुर का था दुर्गा शंकर पालीवाल। जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था 1971 में, उस समय दुर्गा शंकर पालीवाल ने रेलवे को सीधा पाकिस्तान पहुंचाया था। रेल को पाकिस्तान लेकर चले गए थे। तो जयपुर में सर्वप्रथम माधो सिंह ने रेल सेवा की शुरुआत की, और बीकानेर में गंगा सिंह ने, और कोटा के उमेद सिंह ने, और बूंदी का किशनलाल सोनी था। इन्हें रेल वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। और भारत में राजस्थान का था उदयपुर जिले से दुर्गा शंकर पालीवाल,
जिसने भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था 1971 में, उस समय रेल को पाकिस्तान लेकर चला गया था। और जयपुर और जोधपुर का मारवाड़, जोधपुर और मारवाड़ का रेलवे स्टेशन को, जोधपुर और मारवाड़ के रेलवे स्टेशन को सौस्तंभ रेलवे स्टेशन घोषित किया गया है। और रेलवे वर्कशॉप है वो अजमेर में है। ये था हमारा रेल परिवहन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। अगला हम करेंगे वायु परिवहन।